जय जय श्री सीताराम, जय काशी विश्वनाथ की जय हो। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे से होंगे। और आइए, हम लंका कांड में हैं। राम रावण युद्ध श्रीलंका में शुरू हो गया है और रावण को मेघनाथ शक्ति बाण मारे हैं। और इसी क्रम में सुरसेन वैद्य को बुलाया गया और उन्होंने संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा। हनुमान जी लेने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में उन्हें मगरी को मारा। फिर अप्सरा बताकर जा कहती है कि वह मुनि ऐसा नहीं है, वह निशाचर है, इसलिए आप उसे संभल कर रहिएगा। उसी क्रम में तुलसी बाबा बड़ा ही अच्छा लिखते हैं। आइए हम लोग श्रद्धा से यह श्रवण करते हैं और आप लोगों की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से मैं भी उसको पढ़ने में आगे बढ़ रही हूँ। कृपया आप लोग श्रवण करें। वहां बैठ के अपने दाएं हाथ से एक गोला सर्कल बना। कपितव दरस भयहि निष्पापा, मिटा तात मुनि बर कर शापा। मुनि न होहि यह निशिचर घोरा, मानहु सत्य बचन कपि मोरा। अस कही गई अपछरा जबहि, निशिचर निकट गयहूँ कपि तबहि। कह कपि मुनि गुरि दक्षिणा लेहूँ, पाछे मोहि मंत्र तुहु देहूँ। सिर लंगूर लपेटी पछारा, निज तनु प्रगट सी मारती मारा। देखा शैल औषध चिन्हा, सहसा कपि उपारि गिरि लीन्हा। गई गिरि निशि नभ धावत भयहूँ, अवधपुरी पर कपि गयहूँ। मतलब जैसे ही हनुमान जी जब मगरी को दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली, तो वह अप्सरा कही कि हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन मात्र से ही पाप रहित हो गई हूँ। हे श्रेष्ठ, मुनि का शाप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, यह घोर निशाचर है, यह वचन मेरा सत्य मानो। ऐसा कहकर जो ही अप्सरा गई, त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी से कहा कि हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, इसके बाद आप मुझे अपना मंत्र दीजिएगा। हनुमान जी ने जैसे सिर को पूंछ में लपेट कर जैसे ही पीछे से पछाड़ा, मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर को प्रकट किया। उसने राम राम कहकर के प्राण छोड़े। यह उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। उन्होंने पर्वत पर देखा पर औषध न पहचान सके। तब हनुमान जी एकदम से पर्वत को उखाड़ लिया। पर्वत को लेकर हनुमान जी रात में ही आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए थे। अच्छा, यह जो है संजीवनी बूटी जो राजा वैद्य सुसेन ने जो बताया था, तो बहुत लोगों को तो जानकारी भी होगी, बहुत लोगों को नहीं होगी। मैं बताती हूँ, आपको याद दिलाती हूँ कि भगवान सभी का घमंड नाश करते हैं। अगर हम पे किसी कितने भी भक्त क्यों ना हो, जब हमारे ऊपर घमंड न आ जाता है, तो घमंड का मान मर्दन करने के लिए प्रभु उपाय करते हैं, खुद करते हैं उसका। नारद जी को जब घमंड हुआ था कि हम तो काम वासना में हम एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो गए, हम माया रहित हैं, तो उस समय भगवान विष्णु ने उनको माया नगरी बसाए और उनका घमंड नाश किए। लेकिन जैसे उनका माया खत्म हुआ, तो उन्होंने देखा कि ओहो, मैंने प्रभु श्री राम को, विष्णु भगवान को जो मतलब श्राप दे दिया, अब इसका श्राप कैसे मुक्त होऊंगा।
तो उसके लिए उन्होंने बहुत क्षमा मांगी। तो वही जो रामा अवतार लिए भगवान, तो कर रहे मतलब नर लीला करते हैं। और वही बानर रूपी सेना जो है, जो उनका मुख का जो आकार दिए थे हरि का, तो यही बानरों के माध्यम से उनका उद्धार हुआ था। तो वैसे ही यहाँ पर लक्ष्मण जी को भी घमंड हो गया था। घमंड क्या हुआ था कि जब सबरी माता बैर दे रही थी खाने के लिए, भोग लगाने के लिए, तो प्रभु तो बहुत ही प्रेम श्रद्धा से बैर खाए जा रहे थे। लेकिन हनुमान जी बोले क्यों हो, क्या भगवान, आप खुद परम नारायण है, स्वयं नारायण होते हुए आप एक मतलब जूठा बैर खा रहे हैं, भिलनी का जूठा बैर आप खा रहे हैं। मन ही मन उन्होंने कहा, और जो बैर उनको देती थी सबरी माँ ने दिया था, वो नीचे फेंक दिए थे। वही जा करके संजीवनी बूटी बना था। और वही संजीवनी बूटी को लाने के लिए हनुमान जी गए हैं, जो कि उनको पता नहीं चला कि कौन सा संजीवनी बूटी कैसा है। उन्हें गिरी पर्वत को ही उखाड़ करके लेके चले। और देखिए उसी संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी का शक्तिबान का जो पड़ा था उसका पाप खत्म हो रहा है। इसलिए मन में घमंड कभी मत लाइए। आप ये मान करके चलिए कि हम जैसे हैं, जो भी हैं, जैसे भी रहेंगे, प्रभु आप हमें वैसा ही रखिए। कभी उन पर अपने आप को छोड़ करके देखिए मैं आप लोगों से जब से संबंध में आई हूँ, यूट्यूब फैमिली के साथ मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, तब से मैं एक बात शुरू से कहती आ रही हूँ कि आप अपने आप को भगवान पर समर्पित करके देखिए। उसके बाद जो आनंद आपको आएगा, या बहुत सारे लोग होंगे जिसको फॉलो करते होंगे, जो समझते होंगे कि हाँ एक सुपर पावर शक्ति है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि आंटी तो ऐसी आ रही है बोल के चली जाती है। नहीं, मैं ऐसे नहीं, मैं प्रैक्टिकली बात करती हूँ, मेरे साथ बीता है। इसके लिए मुझे कोई पैसा नहीं दे रहा कि आप बोलो, प्रेशराइज नहीं करे, मतलब एक होता है कि प्रेशर दे के करे, नहीं। हमारा धर्म जो है, सनातन धर्म, जो पूरे साइंस से ही बना हुआ है। साइंस जो आज उस जिसको मान रही है, ऐसे हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत पहले ही इसको लिखा गया है। अंतर है कि हम उसको पहचाने, अपने अंतर की जिज्ञासा को मतलब ऊपर से इतना इच्छा रखे कि हम इसको जानना चाहें। अपने आप का रास्ता मार्ग साफ होता जाएगा। आप दूध की दूध और पानी की तरह आप देखते जाएंगे कौन क्या है, कौन क्या नहीं। तो वैसे ही हनुमान जी का घमंड तोड़ने के लिए शक्तिबान लगा था। ये तो पूर्व नियोजित कार्यक्रम जो भी होता है हमारे साथ, इस अखंड ब्रह्मांड में जो भी कार्य होता है वो सब पूर्व नियोजित है। हो सकता है उसमें हम लोग भी साक्षी होंगे जो हमें ज्ञात नहीं है। उस ज्ञात करने के लिए, उस चीज को जानने के लिए हमें उतना भक्ति से उतना आगे जाना पड़ेगा, अपने आप को मथना पड़ेगा। विश्वास रूपी मथनी को भक्ति रूपी दही में जितना मथिए, मथते मथते मतलब कभी तो हम उसमें से मक्खन मलाई तो निकाल ही लेंगे, नूनी तो निकाल ही लेंगे। जैसे ही नूनी निकलेगी तो कभी पानी में भी जाए या नाला में जाए, वो कभी गलता नहीं है, बर्बाद नहीं होता है। जहाँ शीतल होगा वहाँ जम जाएगा, और जहाँ गर्म होगा फैल जाएगा, लेकिन वो बर्बाद नहीं होगा। तो वैसे हमारी भक्ति है। तो इस चीज को देखिए, जैसे ही हनुमान जी अवधपुरी से निकलते हैं, तो वहाँ पर भगवान के छोटे भाई जो राजा भरत जी है, वो देखते हैं कि अरे आकाश मार्ग से तो कौन निशाचर जा रहा है मेरे बिना अनुमति के, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे भाई लोगों को कोई दिक्कत हो। इसलिए उन्होंने खींच करके फलका, बिना फलका का एक बाण मारा। देखा भरत विशालयति निश्चर मन अनुमान,
बिनु फरसायक मारऊ चाप श्रवण लगे तान। अब जब भरत जी ने बाण चला दी, तब अब उनका बाण का काट कहाँ है, क्योंकि वो तो उनसे भी बहुत बड़े भक्त है। पूरब मूरछि माहि लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। सुनि प्रिय बचन भरत सब धाये, कपि समीप यतु आतुर आए। मतलब बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिरे। जब वो गिर पड़े तो प्रिय बचन राम नाम सुन करके भरत जी उठ दौड़े और वही बहुत उतावली से होकर हनुमान जी के पास आए। बिकल बिलो की उरी लावा, जागत नहीं बहुत भांति जगावा। मुख मलिन भय दुख दुखा भय दुखारी, कहत बचन भरि लोचन बारी। जय विधि राम विमुख मोहि कीना, तेहि पुनि यह दारुण दुख दीना। जो मोरे मन बच रुकाया, प्रीति राम पद कमलय माया। तो कहु होई विगत श्रम सूला, जो मुँह पर रघुपति अनुकूला। सुनत बचन उठी बैठी कपीसा, कह जयति जय कौशलधीसा। लीन कपेहूर लाई पुलकित तनु लोचन सजल, प्रीत न हृदय समाय सुमरी। राम रघुकुल तिलक सियावर राम जय जय राम। हनुमान जी को व्याकुल देख करके भरत जी हृदय से लगा लिए और नेत्रों से पूछे कि आखिर क्या करना, आप कौन है। तब उन्होंने कहा कि मैं श्री राम भक्त हनुमान हूँ और मुझे यह जो जा रहा हूँ, मुझे सुबह तक पहुँचना है, सूर्योदय से पहले तक मुझे वहां पहुँचना है, इसलिए मुझे जाना जरूरी है। भरत जी ने बाण हनुमान जी को हृदय से लगाया, उसका शरीर पुलकित हो गया और आनंद और प्रेम का आंसू से जल भर गया। रघुकुल तिलक श्री राम जी का स्मरण करके भरत जी हृदय में प्रीति समाते न थे, वो इतना खुश हुए। इस प्रकार मैं वाणी विराम करूं। जय जय श्री सीताराम, जय काशी विश्वनाथ की जय।